मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो लीनियर अलजेब्रा सेक्शन 1 में आता है के विषय में बताऊंगा। ये जो टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर अलजेब्रा का, यह 66वीं बीपीएससी मैथ ऑप्शनल पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। पिछले वर्षों में भी इस लेसन से प्रश्न हमेशा आते रहे हैं। मेरा पूरा अनुमान है कि 66वीं बीपीएससी मैथ ऑप्शनल की जो परीक्षा होगी उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आने का पूरा अनुमान है। तो मैंने इस लेसन के पहले आपके लिए कुछ लेक्चर दे चुका हूँ, जैसे आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज के ऊपर। यदि हमारे उन प्रीवियस लेक्चर्स को देख लेंगे, समझ लेंगे, तब इसको समझने में आपको आसानी होगी। मेरे किसी भी वीडियो लेक्चर को आप देखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि उसके ठीक पहले जो मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर दे चुका हूं उसको अवश्य देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक लिंक होता है। अगली चीज़ पिछली चीज़ से जुड़ी होती है और मैथमेटिक्स को समझने के लिए यह आवश्यक है कि किसी लेसन को जब हम पढ़ते हैं तो उसके ठीक पहले के उससे कनेक्टेड जो लेसन्स हैं उसकी जानकारी हम ठीक से रखें। तो ठीक है, अब मैं शुरू करता हूं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पहले मैं बताऊंगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनीशन क्या है। व्हाट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? तो देखिए मैं लिख के बता रहा हूं। लेट कैपिटल यू, ब्रैकेट में कैपिटल एफ लिखते हैं, लेट कैपिटल यू एफ एंड कैपिटल वी एफ बी टू वेक्टर स्पेसेज ओवर द सेम फील्ड एफ। एफ फील्ड है, दोनों में देखिए एक ही फील्ड एफ है, इसलिए लिख रहे हैं ओवर द सेम फील्ड एफ। आपको वेक्टर स्पेस की जानकारी होगी पहले से। इसमें एफ फील्ड है, फील्ड ऑफ स्केलर्स होता है। एफ स्केलर्स का सेट है। यू भी क्या है? सेट ऑफ वेक्टर्स है। तो यहां यू और भी दो वेक्टर स्पेसेज हैं ओवर द सेम फील्ड एफ। A mapping T from U to V, एरो को टू पढ़ेंगे। ए मैपिंग T फ्रॉम, इसको फ्रॉम पढ़ेंगे। ए मैपिंग T फ्रॉम U to V is called a linear transformation
is called a linear transformation लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का दो और नाम है, मैं लिख देता हूं, इज कॉल्ड ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर मैपिंग। लीनियर मैपिंग और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म। if condition first T image of अल्फा प्लस बीटा, यहां कैसे पढ़ते हैं, T image of अल्फा प्लस बीटा is equal to T image of अल्फा, T image of अल्फा प्लस T image of बीटा। इसको पढ़ते हैं फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए, फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू and second T image of A अल्फा। A क्या है, तो A फील्ड F का एलिमेंट है, A बिलोंग्स टू F लिखेंगे। T इमेज ऑफ A अल्फा इज इक्वल टू A जो स्केलर है वो बाहर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, A इंटू बोलेंगे T अल्फा, नहीं T इमेज ऑफ अल्फा फॉर एवरी ए को F में बिलोंग करना चाहिए, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू F एंड फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू U। देखिए मैं क्या लिखा, लेट UF एंड VF बी टू वेक्टर स्पेसेज ओवर द सेम फील्ड F। मान लिया कि U और V एक ही फील्ड F पर दो वेक्टर स्पेसेज हैं। ए मैपिंग T फ्रॉम U टू V इज कॉल्ड ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर मैपिंग और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म इफ फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन। आप देख रहे हैं, तो कहता है कि यदि ये जो मैपिंग T है U से V पर, यदि ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब आप कहेंगे कि T U से V पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जामिनेशन में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए भी आता है, और इस पर मैं एक प्रॉब्लम दूंगा। आपके एग्जामिनेशन में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम भी पूछा जाता है। तो देखें यहाँ इस प्रॉब्लम में मैं यही आपको बताऊंगा कि कोई मैपिंग दिया हुआ है U से V पर T, तो आपको दिखाना है कि T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से V पर। तो देखा जाए, हाँ तो प्रॉब्लम को देखें।
कहता है कि लेट एफ बी ए फील्ड, एफ एक फील्ड है, देन सो दैट, तब दिखलाइए कि ये जो मैपिंग टी है फ्रॉम V2 टू V3 गिवन बाय टी डिफाइंड इस तरह से, टी इमेज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी, इसको पढ़ते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इक्वल टू ट्रिपलेट ए बी 0, इसको ऑर्डर्ड पेयर पढ़ते हैं जाने, या टू टपुल भी पढ़ते हैं, इसको ट्रिपलेट पढ़ते हैं, या नहीं तो थ्री टपुल्स पढ़ते हैं। तो यहां एफ एक फील्ड है और टी एक मैपिंग है जो वेक्टर स्पेस V2 से V3 पर डिफाइंड है इस तरह से कि टी इमेज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इक्वल टू ट्रिपलेट ए बी 0 फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू V2। इसमें ध्यान देंगे, ये जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है ये हमेशा, ये जो फर्स्ट वेक्टर स्पेस है डोमेन V2 में रहेगा। You have to show that this mapping T defined from V2 to V3 is a linear transformation। तो क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा दिया। तो सॉल्यूशन मैं अब इसका बताता हूं। देखिए, हियर T from V2 to V3 ST इसको पढ़ेंगे सच दैट, इस प्रकार की T इमेज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इक्वल टू ट्रिपलेट ए बी 0 for every AB, for every ordered pair AB belongs to यही V2। Here V2 is a vector space of dimension 2 and V3 is a also a vector space of dimension 3। आप वेक्टर स्पेस पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि हर एक वेक्टर स्पेस का बेसिस होता है और बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कहा जाता है। तो V2 का क्या सेंस है, दिस इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 2 एंड दिस इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 3। ठीक है। तो हियर T इज डिफाइंड एज दिस, जो मैं आपको बताया। हम नीचे लिखेंगे टू शो, दिखलाना है कि T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। In order to show that T is a linear transformation from V2 to V3, you have to show that first and second condition। समझ गए? T को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को सेटिस्फाई कराना है। यदि ये दोनों कंडीशंस संतुष्ट हो जाते हैं तो T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अदरवाइज नहीं है। बस यही इसका समझने का है। नाउ कंडीशन 1 जो डिफिनीशन में आपको बताएं,
कंडीशन 1 को लाने के लिए देखिए मैं लिख रहा हूं लेट, ये जो डोमेन है V2, इसमें 2 एलिमेंट आपको लेना पड़ेगा, यानी 2 वेक्टर लेना पड़ेगा, अल्फा और बीटा। तो लिखा जाए लेट अल्फा इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 बीटा इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A2 B2 बिलोंग्स टू V2। समझें? आप क्या कर रहे हैं, 2 एलिमेंट ले रहे हैं, एक अल्फा एक दूसरा बीटा, किस में, वेक्टर स्पेस V2 में। तो V2 का एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में लेंगे और V3 का एलिमेंट ट्रिपलेट लेंगे, क्योंकि इसका 2 है, डायमेंशन इसका 3 है। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू दिस बीटा इज इक्वल टू दिस बिलोंग्स टू V2। और यहां देखिए क्वेश्चन में फील्ड F है, तो डिफिनेशन में फील्ड F में हम कोई एलिमेंट ले लिया था, यहां पर फील्ड F में कोई एलिमेंट ये भी ले सकते हैं, दूसरा लेमडा भी ले सकते हैं। यहां मैं दूसरा लेता हूं लेमडा, एंड लेमडा बिलोंग्स टू फील्ड F। एक जगह यहां हम स्केलर लेमडा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। देन फर्स्ट कंडीशन देखें, उसी को लेकर बढ़ना है। देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, टी इमेज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, टी इमेज ऑफ अल्फा लिखा जाए ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 प्लस बीटा की जगह देख रहे हैं आप A2 ऑर्डर्ड पेयर A2 B2 बंद। देखिए अल्फा और बीटा जो एज्यूम किए हैं रख दिया, दिस इज इक्वल टू, ये 2 टपुल को क्या करना है, ऐड करना है। तो इसका क्या नियम है, कॉमा के पहले वाला ऐड कर लें, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, और ये कॉमा देखिए दे दीजिए, और कॉमा के बाद वाला ऐड कर दीजिए, B1 प्लस B2। यही तरीका है। तो जब ये 2 ऑर्डर्ड पेयर को जोड़े एक ऑर्डर्ड पेयर मिला। हाँ, तो इसके बाद देखें इज इक्वल टू, अब A1 प्लस A2 को A समझें, B1 प्लस B2 को B समझें। तो T ऑर्डर्ड पेयर AB, और आपको याद होगा T का डिफिनेशन क्या था, प्रश्न में डिफाइन किया हुआ था, T इमेज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर AB इज इक्वल टू, याद कीजिए, T इमेज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर AB इज इक्वल टू था ट्रिपलेट, याद कीजिए A B 0। तो क्वेश्चन में T का डिफिनेशन यही था, ऑर्डर पेयर AB का T इमेज ट्रिपलेट AB 0, AB वही रहता है, एक तो 0 यहाँ पर, उसका याद रखिएगा। यही T का डिफिनेशन है क्वेश्चन में, इसी को मान में रख के सारे काम होंगे, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ देखने के लिए। तो मैंने क्या कहा, A1 प्लस A2 को A समझें और B1 प्लस B2 को B समझें। तो T इमेज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर AB डिफिनेशन लगाएं, तो लिखा जाए, ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, एक तो 0 हो जाएगा। तो इसका T इमेज क्या होगा, यहां से देखिए ब्रैकेट के अंदर A1 प्लस A2
और फिर B1 प्लस B2 क्लियर है, और फिर 0। यही ध्यान देना है। AB का T इमेज क्या है, तो AB 0 हो जाता है। तो इसको A समझा, इसको B, तो इस तरह से लिख दिया गया। कहां से लिखा गया, तो T के डिफिनीशन से, इसलिए यहां लिखा जाए बाय डिफिनीशन ऑफ T। सब लिख के बता रहे हैं, समझेंगे आप बढ़िया से। बाय डिफिनीशन ऑफ T, तो T के डिफिनीशन से हमने लिखा, क्लियर हो गया। अब आगे इसको इस तरह लिखा जा सकता है, A1 प्लस A2 B1 प्लस B2, और 0 की जगह आप लिख सकते हैं आराम से 0 प्लस 0। देखिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू, तो यह एक ट्रिपलेट है, प्लस है, तो दो ट्रिपलेट के एडिशन के रूप में प्रकट होगा। देखिए कैसे लिखेंगे, सीखना है। A1, यहां देखिए B1, यहां देखिए 0, तो A1 कॉमा दीजिएगा, सीखिए लिखने का तरीका, B1 कॉमा 0। देखिए मैं टिक लगा दिया हूं, लिख दिया, या एक ट्रिपलेट ये हो गया। फिर प्लस देके देखिए यहां A2 B2 0, A2 B2 0, तो एडिशन के रूप में था ट्रिपलेट। ये दो ट्रिपलेट के एडिशन में एक्सप्रेस हो गया। यदि आप सीखें, यदि आपके पास इस रूप में होता तो ऐसे लिखते हैं, आज इस रूप में है तो ऐसे लिखे, दिस इज इक्वल टू, यहां देखें टी का डिफिनीशन क्या था, ट्रिपलेट AB 0, तो लिखेंगे टी इमेज ऑफ AB। तो वैसे ही AB 0 की जगह यहां देख रहे हैं A1 B1 0 ट्रिपलेट है, तब इसकी जगह क्या लिखाएगा, लेफ्ट वाला बोलिए, टी इमेज ऑफ A1 B1 अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ टी। ये राइट से ही लेफ्ट है, तो यहां पर ये राइट से ही लेफ्ट आएगा। ठीक उसी प्रकार A2 B2 0, A2 B2 0, तो T A2 B2 हो जाएगा। क्लियर है, T A2 B2। तो इस लाइन के बाद ये लाइन कहां से लिखे, तो T के डिफिनीशन से, इसलिए आप लिख सकते हैं बाय डिफिनीशन ऑफ T। दिस इज इक्वल टू, अब देखें ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 आपने माना था, ऊपर देख लेंगे, यहां मिट गया है, मैं यहां लिखता हूं समझने के लिए। याद कीजिए ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 किसको माने थे, अल्फा को ना। शुरू में हमने सपोज किया था ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 सपोज किया था अल्फा को, और बीटा सपोज किया था ऑर्डर्ड पेयर A2 B2, सबसे शुरू में ही लिखे थे। तो आपका जो सपोजिशन है उसका यूज कीजिए, ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 की जगह अल्फा है, और ऑर्डर्ड पेयर A2 B2 की जगह क्या देख रहे हैं, बीटा है, तो रख दीजिए। इस पेयर की जगह अल्फा लिखा जाए, क्लियर, और ये जो पेयर है इसके जगह बीटा लिखा जाए, क्योंकि आपने ऐसा ही माना था। तो यहां देखें टी इमेज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसी को लेकर हम बढ़ रहे थे, तो ये आया, तो लिख दिया जाए हेंस टी इमेज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टी इमेज ऑफ अल्फा प्लस टी इमेज ऑफ बीटा। दिस इज द कंडीशन 1।
ऑफ डिफिनीशन। अब यहां लिखिए सेकंड। सेकंड में हमको दिखाना है टी इमेज ऑफ लेम्डा अल्फा। तो सेकंड कंडीशन में लेफ्ट साइड ही था डिफिनेशन में। आप हमेशा डिफिनेशन पर ध्यान रखेंगे। टी इमेज ऑफ लेम्डा अल्फा, जहां लेम्डा फील्ड एफ का एलिमेंट था, ऊपर में लिखा था लेम्डा बिलोंग्स टू एफ। लेम्डा यहाँ स्केलर है और अल्फा क्या है, वेक्टर है, याद रखेंगे। इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। तो टी इमेज ऑफ लेम्डा अल्फा इज इक्वल टू टी इमेज ऑफ लेम्डा, ये देखिए अल्फा, तो अल्फा किसको सपोज किए थे, देखिए सामने है ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 को, तो अल्फा की जगह लिख दीजिए साफ साफ ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 ब्रैकेट बंद। क्लियर है ना। अल्फा का जो वैल्यू था वो यहां बैठा दिया और कुछ नहीं है। दिस इज इक्वल टू टी इमेज ऑफ, अब इस ऑर्डर्ड पेयर को लेम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मिलेगा लेम्डा A1 कॉमा देके लेम्डा से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा लेम्डा B1। इसके बाद देखें दिस इज इक्वल टू देखिए यहां ध्यान दें, लेम्डा A1 इसको आप A समझें और लेम्डा B1 को B समझें। इसको देखिए A समझें, इसको क्या समझें B, टी ए बी, ए बी 0, तो लगा दीजिए टी का डिफिनीशन, तो हो जाएगा लेम्डा A1 कॉमा लेम्डा B1 कॉमा 0 बाय डिफिनीशन ऑफ टी लिख दिया जाए, बाय डिफिनीशन ऑफ टी दिस इज इक्वल टू लेम्डा A1 लेम्डा B1, 0 को लिख सकते हैं आप लेम्डा इंटू 0, तो 0 को लिख सकते हैं लेम्डा इंटू 0। दिस इज इक्वल टू लेम्डा मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ गया A1 B1 0, देखिए क्लियर है। दिस इज इक्वल टू देखिए ट्रिपलेट AB 0 तो है टी इमेज ऑफ AB, तो A1 B1 0 यहां पर है, यहाँ है ट्रिपलेट A1 B1 0, तो लिखाएगा टी इमेज ऑफ, यहां से डिफिनेशन से टी इमेज ऑफ A1 B1। लिखा गया बाय डिफिनीशन ऑफ टी, बिल्कुल क्लियर है, टी के डिफिनेशन से हुआ। दिस इज इक्वल टू लेम्डा टी ऑर्डर्ड पेयर A1 B1, देखिए यहां ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 किसको माने थे आप, अल्फा को, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 को अल्फा लिखा जाए, तो हो गया टी इमेज ऑफ अल्फा। तो आप क्या लेकर चल रहे थे, टी इमेज ऑफ लेम्डा अल्फा, इसलिए लिख दीजिए लेफ्ट साइड को टी इमेज ऑफ लेम्डा अल्फा इज इक्वल टू
लेमडा टी इमेज ऑफ अल्फा। तो यही कंडीशन नंबर 2 था। देखिए ये कंडीशन 1 था डिफिनेशन में, आइए कंडीशन 2। तो आपने क्या किया, डिफिनेशन में जो दो कंडीशन जो मैंने बताया था 1 और 2 दोनों को आप दिखा दिया। तो नीचे लिख दीजिए 10 वी हैव, इस प्रकार हम पाते हैं। पहला ये प्राप्त किए टी इमेज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टी इमेज ऑफ अल्फा प्लस टी इमेज ऑफ बीटा। और दूसरा ये प्राप्त किए, लिख दीजिए टी इमेज ऑफ लेमडा अल्फा इज इक्वल टू लेमडा टी इमेज ऑफ अल्फा। तो देखें आपने क्या किया, डिफिनीशन में जो दो कंडीशन था 1 और 2 दोनों को आपने दिखला दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। यदि सेटिस्फाइड नहीं होगा तो कहेंगे कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अब ध्यान रखेंगे, तो यहां लिख दीजिए सो बाय डिफिनीशन टी फ्रॉम V2 to V3 is a linear transformation. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यही आपको प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया, लिख दीजिए प्रूव्ड। तो क्या आपने देखा कि मैं किस तरह इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप समझाकर आपको बताया, लिखने की कला भी सिखाया। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि यदि एग्जामिनेशन में आप सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप क्लियर लिखेंगे तो अच्छे अंक हासिल करेंगे। तो ठीक है, यदि आज मेरे इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।